नमस्कार। क्या हम में से आप में से कोई ये सोच सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की विमानतल पर अगवानी के लिए कोई पान विक्रेता, कोई चाय बेचने वाला और कोई मिठाई की दुकान चलाने वाला भी शामिल हो सकता है? उन अति विशिष्ट व्यक्तियों के समूह में कोई पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला या मिठाई बेचने वाला शामिल हो सकता है क्या? सामान्यतः सबका उत्तर आएगा नहीं भाई, ये लोग शामिल नहीं हो सकते। बहुत कठिन प्रोटोकॉल है। और फिर आप विशिष्ट होने चाहिए तब आप वहां खड़े होंगे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। अगर आप विशिष्ट नहीं तो वहां क्यों खड़े होंगे? यही रवायत रही है, यही परंपरा रही है और यही व्यवस्था रही है। लेकिन आज जब मैं आपसे इस विषय को लेकर आया हूं आपके समक्ष, तो कुछ नया हुआ है देश में, कुछ अद्भुत हुआ है। रवायत टूटी है, नई परंपरा ने जन्म लिया है। तब मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करने आया हूं। आप सबको स्मरण होगा, अभी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए थे। वहां उनके कुछ कार्यक्रम थे। सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण था। जनता से भी बात करनी थी, मुलाकात करनी थी। तो मोदी जी जब विमानतल पर उतरे तो उनकी अगवानी में कुल 17 लोग थे विमानतल पर, जिनको तमाम किस्म की सुरक्षा जांचों से गुजारा गया था और जिनके क्रेडेंशियल्स यानी जिनके विवरण को, जिनके बायोडेटा को सुरक्षा एजेंसियों ने भी पास किया था, खंगाला था। वो ऐसे 17 लोग खड़े किए। उन 17 लोगों में 3 लोग बिल्कुल अलग किस्म के थे। एक काशी में पान बेचने वाला था, सौरभ गुप्ता। एक काशी का चाय बेचने वाले थे, विजय यादव जी। और एक मिठाई की दुकान चलाने वाले थे, राजकुमार आहूजा जी। राजकुमार आहूजा जी की तिरंगा बर्फी बड़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग लेने आते हैं। वो राजकुमार आहूजा जी भी वहां खड़े थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जिस पंक्ति में विशिष्टतम लोग खड़े थे प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए, उसी पंक्ति में खड़े थे ये तीनों भी, राजकुमार आहूजा, विजय यादव और सौरभ गुप्ता। बताइए, है चौंकाने वाली बात के नहीं? इन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी कर सकते हैं, कभी। और बड़े नेता और अधिकारियों ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इन लोगों को भी उसी पंक्ति में खड़े होने का अवसर मिलेगा, ऐसे लोगों को भी जिस पंक्ति में हम खड़े होते हैं प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। बड़ों बड़ों के साथ ताल से ताल मिला के खड़ा कर दिया इन 3 को। ये नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है, शैली है। अब आप सोचिए, जिस क्षेत्र का सांसद देश का प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री भी इतने बड़े कद का, इतनी बड़ी औरा वाला प्रधानमंत्री, इतने बड़े औरा वाला प्रधानमंत्री हो, और उस क्षेत्र के 3 ऐसे छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री की अगवानी करने का अवसर मिल जाए विमानतल पर, तो इसकी गूंज और अनुगूंज, ध्वनि और प्रतिध्वनि कितनी दूर तक जाएगी? अब आहूजा जी से बात करिए, विजय यादव से बात करिए, सौरभ गुप्ता से बात करिए, तो वो लोग गदगद हैं। वो कह रहे हमारे पास सैकड़ों फोन प्रतिदिन आ रहा है। लोग अनुभव पूछ रहे हैं कि बताइए फिर कैसा लगा जब प्रधानमंत्री ने आपका हालचाल पूछा। विजय यादव से प्रधानमंत्री ने कहा सबको चाय पिलाओ, खुश रखो सबको, खूब आगे जाओ। सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहा है, उन विशिष्ट जनों की पंक्ति में खड़े हैं आप।
काशी में मिठाई का कारोबार कर रहे हैं आहूजा जी, उनसे मुस्कुरा के प्रधानमंत्री पूछ लें कैसे हैं। सोचिए, काशी के साथ पान की एक अपनी परंपरा है। सौरभ गुप्ता जी से पूछ लें भाई कैसा चल रहा है कामकाज, तो उन लोगों को लगता है कि हम तर गए। और वही लोग और उनके आसपास से जुड़े उनके जितने भी परिवेश के लोग हैं, उन सब में ये बिजली की तरह से मैसेज तैर गया। हर जगह चर्चा है कि गजब हो गया। और वो ये लोग खुद कह रहे, आहूजा हो चाहे यादव जी हो चाहे गुप्ता जी हो, वो खुद कह रहे कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम मोदी जी की अगवानी में खड़े होंगे, भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी में। बोले हम लोग दूर से देख लें उतना ही बहुत था हमारे लिए, और बिल्कुल आमने सामने देख लिया बात करते हुए। ये कनेक्ट करने की शैली है, जोड़ने की कला है, जो नरेंद्र मोदी को औरों से बहुत बेहतर आती है। ये अद्भुत प्रयोग है। सोचिए, जिस पंक्ति में सूबे के गवर्नर से लेके और तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट तक, नेता तक सब खड़े हों, उसी पंक्ति में मिठाई वाला, चाय वाला, पान वाला भी खड़ा हो जाए अपने प्रधानमंत्री की, अपने सांसद की अगवानी के लिए, तो कितना अद्भुत प्रयोग हो जाता है। इसलिए मुझे लगा कि इसकी चर्चा होनी चाहिए देश भर में। ये नया प्रयोग भारत के लोकतंत्र के लिए एक नई प्राण ऊर्जा लेकर आ रहा है। लोकतंत्र ऐसे ही प्रयोगों से मजबूत होता है, जहां नीचे के पायदान पर खड़े लोगों को भी ये आश्वस्ति हो कि वो अपने प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, प्रधानमंत्री हमारा भी हालचाल पूछ सकते हैं। ये आश्वस्ति का भाव ही लोकतंत्र का मूल सत्व है। बनारस के उस विमानतल से एक ये अद्भुत चित्र उभर कर सामने आया है। इस चित्र को और लोकतंत्र के उस मूल भाव को, जिसका अर्थ है कि सब में समानता का भाव, जिस पंक्ति में राज्यपाल खड़े हों, उसी पंक्ति में सौरभ गुप्ता जो पान बेचते हैं वो भी खड़े हों। यही लोकतंत्र है। और ये अद्भुत प्रयोग बाकी जगह भी मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर भी दोहराया जाना चाहिए। देश भर में जितने अति विशिष्ट जन हैं, उनको ऐसे प्रयोग करने चाहिए, ताकि सामान्य लोगों को लगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भी पूछ है, उनकी भी हिस्सेदारी है, उनकी भी भागीदारी है। धन्यवाद।